स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर्ड के लिए जिसको बोर्ड देना है, चाहे वो स्टेट लेवल बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोर्ड लेवल में एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके क्वेश्चन आते हैं, आज वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर से कितने मार्क्स के आते हैं, और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम लोग कैसे इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन चैप्टर्स कितने मार्क्स से आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़नी है। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो एनसीईआरटी में हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन्स। फर्स्ट चैप्टर हमारा है हेलो अल्केन अल्केन्स एंड हेलो एरिन। पहला चैप्टर हमारा हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। दूसरा चैप्टर है मेरा एल्कोहल फेनोल एंड ईथर। दूसरा चैप्टर आपका क्या पढ़ना हम लोग को, एल्कोहल फेनोल एंड ईथर। दूसरा चैप्टर हो गया। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा फोर्थ नंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट चैप्टर बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पांचवा नंबर एमाइंस। हम लोग पढ़ेंगे पांचवा नंबर एमाइंस। ठीक है, छठा पढ़ेंगे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स। छठा हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद छठा के बाद हम लोग सातवां पढ़ेंगे पॉलीमर्स। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पॉलीमर्स। और लास्ट चैप्टर जो हमारा सातवां रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इतना चैप्टर ऑर्गेनिक में पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। पहला चैप्टर हमारा हेलो अल्कीन एंड हेलो एरिन्स। दूसरा चैप्टर एल्कोहल फेनोल एंड ईथर। तीसरा चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, एमाइन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये पूरा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, जबकि ये पूरा ऑर्गेनिक में आपका 29 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा बोर्ड। 29 मार्क्स अगर ये सारा चैप्टर आपको क्लियर हो जाता है, ये 29 मार्क्स आपको आ जाते हैं बोर्ड में। अगर बात करेंगे वो पासिंग मार्क्स के लिए, अगर आप ऑर्गेनिक अच्छे ढंग से पढ़ लेते हो तो आपका पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर आ जाएगा। क्लियर हो रही है? तो हम लोग जो बारी बारी से पढ़ते हैं, सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स। तो बच्चों ध्यान देना कि हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन्स हम लोग स्टडी करते हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे हम लोग। अब एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसमें जो क्वेश्चन दिया है उस साथ साथ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड और बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। क्लियर हो रही है? तो चलो देखो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स। चलो हम लोग पढ़ेंगे पहला हेलो एल्कीन एंड हेलो
अब ये चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग हेलो एल्किन्स एंड हेलो एल्किन्स। फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हेलो की मतलब क्या होता है हम लोग इसका बताते हैं। ये हेलो, हेलो का मतलब क्या हुआ? हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हेलो का मतलब हो गया आपका हाइड्रोजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली। अब ये हाइड्रोजन फैमिली में कौन कौन से होते हैं? तो हाइड्रोजन फैमिली में हम लोग हाइड्रोजन को एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं हम लोग हाइड्रोजन को। एक्स इक्वल टू लिखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आपका ये हो जाएगा आयोडीन। तो हाइड्रोजन के मतलब होता है, हेलो के मतलब होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के मतलब आपका होंगे एक्स, और एक्स के जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हम लोग आयोडीन ले लेंगे। क्लियर हो गया? अब ये अल्किन, अल्किन के मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन क्या होता है सिंगल बॉन्ड। दूसरी बात करेंगे हम लोग, जैसे आपका बात करेंगे हेलो एल्किन्स। हेलो एल्किन्स का मतलब हो गया आपका, जैसे एल्केन के मतलब क्या होता है मिथाइल इथाइल, जैसे आपका ये एल्केन के मतलब हुआ ये CH3 या CH4, इसको बोलेंगे हम लोग मेथेन। ये आपका है मेथेन। जैसे आपका एक क्वेश्चन में से CH3 CH2 है, इसको बोलेंगे हम लोग इथेन, इसको हम लोग बोलते हैं इथेन। क्लियर हुआ? तो अगर इस मेथेन और इथेन में एक हेलो फैमिली ऐड हो जाएगा, हेलो फैमिली के मतलब हो गया यहाँ पे अगर 4 है तो एक हाइड्रोजन हटा देंगे, नीचे लिखते हैं हम लोग, इसमें 4 है तो एक हाइड्रोजन हटा देंगे और एक एक्स लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग एक्स को बोल देंगे हेलो, फिर आपका हो गया हेलो, हेलो, और ये हो गया मीथेन, ये हो गया अल्केन, इसको नाम क्या होते हैं अल्केन, अल्केन, इसका हो गया हेलो अल्केन, ये हो गया हेलो अल्केन। इसका अच्छे से नाम लिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन में CH3 रहेगा और ये Cl रहेगा। ठीक है, तो CH3 और ये Cl है, तो ये मीथेन है, ये हेलो मतलब क्लोरीन है ना, तो ये क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो हो जाएगा, आयोडीन रहेगा तो आयोडो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्लोरो मीथेन। इसका नाम अगर बोलेंगे हम लोग क्लोरो मीथेन, मीथेन। ये हो गया हेलो अल्केन। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे, जैसे आपका CH3 CH2 और ये अगर यहाँ पे Br है। ठीक है, तो अल्केन तो है हमारे पास लेकिन हाइड्रोजन फैमिली है, तो हाइड्रोजन मतलब ब्रोमीन, तो हो गया आपका ब्रोमो, और ये हो गया इथेन, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन, ब्रोमो, हम लोग लिखेंगे ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। ये हो गया आपका हाइड्रोजन। हेलो अल्किन्स के मतलब बताएं। हेलो एल्किन्स के मतलब होता है, हेलो के मतलब हाइड्रोजन, एल्किन के मतलब होता है कार्बन। तो हेलो के मतलब हो गया आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में आपका कौन कौन सा होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आपका क्या हो गया आयोडीन। तो अगर क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे जैसे CH3 एक्स हो गया, तो एक्स मतलब हो गया आपका हेलो, तो हेलो लिख दिए, और CH3 है मीथेन मतलब अल्केन है, तो अल्केन की हेलो अल्केन। इसका सटीक एग्जाम्पल लेते हैं, तो Cl हुआ, Cl के लिए हम लोग क्लोरो लिखे हैं, CH3 है तो मीथेन, क्लोरो मीथेन, Br है तो ब्रोमो इथेन। ठीक है, ब्रोमो 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं इथेन। अब देखो इसमें एक हेलो फैमिली होती है, इसको मोनो हेलो बोलेंगे। ठीक है, मोनो हेलो एल्किन इसको बोलते हैं, इसको भी बोलेंगे हम लोग मोनो हेलो एल्किन। अगर 2 वो हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं डाई हेलो एल्किन, 3 रहेगा तो ट्राई हेलो एल्किन। इस एग्जाम्पल लेते हैं लोग। इससे बच्चों बताइए आप लोग, ये हमारा ऐसा है, ये यहाँ पे CH2 है और ये CH2 है और यहाँ पे X है। ठीक है, तो X आपका हाइड्रोजन एक जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं मोनो, एक बोलेगा तो मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। अगर इसके पास 2 रहेगा, एग्जाम्पल जैसे आपका CH2 हो गया, यहाँ पे X है और ये हो गया आपका CH2, यहाँ पे X है। इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन फैमिली, एक ऊपर है एक नीचे है, 2 हाइड्रोजन फैमिली रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग डाई, क्या बोलेंगे हम लोग डाई, डाई हेलो अल्केन, अल्केन। अगर 3 रहेगा, आपके पास 3 रहेगा, 3 के मतलब हो गया आपका CH2X
CH CH2X। इसके पास 3 वो हाइड्रोजन ग्रुप है, तो 3 वो हाइड्रोजन ग्रुप है, इसको बोलते हैं ट्राई हेलो अल्केन। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं हेलो एल्कीन के बारे में। तो हेलो एल्कीन की नेम क्या हुआ, इस नेम का अर्थ क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हेलो एरिन्स के बारे में। अब हेलो एरिन्स का नेम का मतलब क्या होता है, हेलो मतलब क्या होता है, एरिन्स के मतलब क्या होते हैं। अब हेलो एरिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। चलो हेलो एरिन्स के बारे में बात करेंगे। अब ये हेलो एरिन्स दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिन। अभी हम लोग बताए थे हैलोजन। हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन फैमिली, हाइड्रोजन के मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका क्या हो जाएगा आयोडीन। लेकिन एरिन का मतलब क्या होता है, एरिन का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरिन मतलब हुआ, एरिन का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड कौन होता है आपका, बेंजीन। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन हो गया आपका, बेंजीन। ये हमारा हो गया बेंजीन, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। तो बेंजीन को हम लोग बोलते हैं एरिन्स, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, इसी को बोलते हैं हम लोग बेंजीन को बोलेंगे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे बोलेंगे हम लोग एरिन। तब ये वो हेलो एरिन्स, हेलो के मतलब बेंजीन के रूप में एक हाइड्रोजन फैमिली एड होगा। तो अगर बात करेंगे हम लोग बेंजीन के बारे में, ये बेंजीन है, तो अगर बेंजीन में यहाँ पे एक्स जोड़ देंगे, एक्स के मतलब हो गया हेलो और बेंजीन मतलब एरिन, इसको बोल देंगे हम लोग हेलो एरिन, हेलो एरिन, एरिन हो गया। तो देखो तो इसके पास एक एक्स जुड़ा हुआ, इसको बोले मोनो हेलो एरिन, इसका नाम बोलेंगे मोनो हेलो एरिन, एरिन। अगर यही बेंजीन में आपका दो जुड़ जाता है, इसे एक यहाँ पे हम लोग एक से यहाँ पे, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन फैमिली जोड़े हुए हैं, इसको बोलेंगे हम लोग डाई हेलो एरिन, एरिन। अगर तीन जोड़ते हैं हम लोग एक्स एक्स एक्स, तीन को हाइड्रोजन फैमिली ऐड किए, इसको बोलेंगे हम लोग ट्राई हेलो एरिन, इसको बोलेंगे हम लोग ट्राई ट्राई हेलो एरिन। इसी तरह हम लोग हेलो एल्कीन्स और हेलो एरिन्स, इसका नाम का मतलब बताएं, इसका अर्थ क्या होते हैं, हेलो के मतलब क्या होते हैं, एरिन्स के मतलब क्या होते हैं, क्लियर हो रही है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं थोड़ा सा। अभी बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर में, बेसिक चीज जो जो यूज होगा उसके बारे में हम लोग, जैसे कंपाउंड कंटेनिंग sp3। अगर कंपाउंड जो होगा आपका कंटेनिंग होगा sp3 से, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अगर कंपाउंड कंटेनिंग रहेगा sp3 से, तो एक हम पॉइंट पढ़ेंगे, अब धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं बेसिक पार्ट की ओर। तो कंपाउंड हेडिंग देते हैं हम लोग, कंपाउंड कंपाउंड कंटेनिंग कंटेनिंग sp3 sp3 कार्बन बॉन्ड। जब sp3 से अटैच रहेगा हाइड्रोजन ग्रुप कार्बन बॉन्ड से, तो क्या क्या सिचुएशन होगी। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी हैलाइड्स, सेकेंडरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड्स, मतलब टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। तो टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड्स जैसे हो गया आपका प्राइमरी हैलाइड्स। दूसरा हम लोग सेकेंडरी के बारे में जानेंगे, सेकेंडरी, इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी हैलाइड्स, सेकेंडरी हैलाइड्स। मतलब ये 2 डिग्री हुआ, ये आपका 1 डिग्री हो गया। उसके बाद तीसरा हम लोग जानेंगे टर्सरी हैलाइड, टर्सरी
हालाइट, इसको बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री। क्लियर हो रही है? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हम लोग कैसे पहचानते हैं वो देखते हैं। इस एग्जाम्पल है आपका कि आपका CH3 है और यहाँ पे भी CH2 है और यहाँ पे आपका X है, ठीक है। अब ये X का मतलब हो गया हालाइट्स। तो ये कितना डिग्री है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। ये जो जुड़ा हुआ है इस कार्बन पे, ये कार्बन कितना कार्बन से अटैच्ड है, 1 कार्बन से अटैच्ड है, ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, 1 डिग्री। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बोलते हैं इसको sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। तो ये 1 डिग्री है तो हाइलाइट्स भी आपका कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हाइलाइट्स। इसी को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी। प्राइमरी ये हो गया आपका क्या, प्राइमरी। लेकिन अगर दूसरा में हम लोग बात करेंगे, कार्बन ऊपर X है और नीचे भी कार्बन है, इधर भी आपका क्या है, कार्बन है। अच्छा, तो देखो ये कितना डिग्री हुआ, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। तो ये वाला जो आपका हाइड्रोजन फ्रेंड इससे अटैच्ड है, तो ये कितना डिग्री कार्बन है, ये कितना कार्बन है, एक इधर कार्बन से अटैच्ड है, एक इधर से कार्बन से अटैच्ड है। तो ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन है, ये वैसे से अटैच्ड है, ये भी आपका हाइड्रोजन भी कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी हाइलाइट्स। सेकेंडरी, सेकेंडरी के मतलब हो गया आपका 2 डिग्री। सेकेंडरी के मतलब आपका क्या होता है, 2 डिग्री। अब बात करेंगे 3 टाइप से रहेगा, 3 तरफ से कार्बन जुड़ा रहेगा। 3 तरफ से कार्बन मतलब कार्बन, इधर CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन फैमिली जुड़ा रहेगा। तो देखो, तो ये कार्बन कितना डिग्री हुआ आपका, 3 डिग्री कार्बन हुआ। तो 3 डायग्राम से अगर हाइड्रोजन जो अटैच्ड है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, टर्सरी। टर्सरी, टर्सरी मतलब आपका हो गया 3 डिग्री। मतलब हाइड्रोजन फैमिली की बात करेंगे तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और टर्सरी। 3 टाइप्स ऑफ हाइलाइट्स हो सकते हैं। हाइड्रोजन फैमिली 3 टाइप से जुड़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका क्या हो जाएगा, टर्सरी। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जिसे हो गया विनाइल, या हम लोग अलाइल के बारे में जानते हैं, अलाइलिक क्या होते हैं और विनाइलिक क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2 में पढ़ेंगे हम लोग, पॉइंट नंबर 2 में हम लोग अलाइल। एलाइलिक, ठीक है। अब एलाइलिक क्या होते हैं, एलाइलिक हाइलाइट्स क्या होते हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे आपका CH2 है, डबल बॉन्ड CH है और यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे आपका Cl, हाइलाइट्स के मतलब यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब ये देखिए तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो CC डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन पे sp3 है, उसके बाद यहाँ पे जो जुड़ता है इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एलाइल। कि आपका क्या हो जाएगा, एलाइल, ठीक है। इसको बोलते हैं एलाइलिक क्लोराइड, इसको बोलते हैं हम लोग एलाइल क्लोराइड। जो भी आपका एलाइल क्लोराइड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, ये एलाइलिक पोजीशन कहाँ पे होगा आपका, इससे आपका ये बेंजीन हो गया, ठीक है। अब ये बेंजीन है तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ पे Cl है और यहाँ पे भी Cl है, तो देखो तो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में कार्बन है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में कार्बन है, इस कार्बन पे इस कार्बन पे, इस कार्बन का पोजीशन को हम लोग बोल देंगे क्या, एलाइलिक पोजीशन। इसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक पोजीशन। ये आपका क्या हो जाएगा, एलाइलिक, इसको बोल सकते हो एलाइल क्लोराइड, क्लोराइड। और ये पोजीशन को हम लोग बोल सकते हैं एलाइलिक पोजीशन। तो दूसरी बात हम लोग पढ़ी, एलाइलिक हाइलाइट्स क्या होते हैं, तो जब CC डबल बॉन्ड रहेगा उसके जस्ट बगल में कार्बन sp3 रहेगा, उस पर जो पोजीशन रहेगा उसी बोलते हैं हम लोग एलाइल। अब आते हैं हम लोग बेंजाइल, दूसरा बात पढ़ेंगे हम लोग बेंजाइल। तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे बेंजाइल। एलाइलिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेंजाइल। अभी एलाइलिक में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर, ये बेंजाइल क्या होता है, बेंजाइल, जिससे भी नाम हो गया का बेंजाइल। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बेंजाइल, बेंजाइल हाइलाइट्स। बेंजाइल हाइलाइट्स क्या होते हैं, तो बेंजाइल हाइलाइट्स क्या होते हैं, तो ये बेंजीन बना लीजिए आप, ठीक है। अब ये बेंजीन बनाए, इससे यहाँ पे CH2 अटैच्ड है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे sp3 अटैच होना चाहिए। उसके बाद इधर जो आपका हैलाइड से जुड़ा है जैसे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो सर ये बेंजीन से CH2 से अटैच रहेगा तो इसी को बोलते हैं हम लोग बेंजाइल, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल। अगर इसका पूरा नाम लिखेंगे तो इसका नाम बोलेंगे हम लोग बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड, क्लोराइड। क्लियर हो रहा है? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपका बेंजीन लिखी हुआ है और यहाँ पे हम लोग CH2 लेते हैं और यहाँ पे Br भी लेते हैं, ठीक है। तो बस सिंपल है, बेंजीन के जिस बगल में कार्बन उस पर जो कोई हाइलाइट से जुड़ा रहेगा उसी को ना बोलते हैं बेंजाइल। इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका बेंजाइल ब्रोमाइड। एक चीज और बताना चाहते हैं हम लोग को, अगर यहाँ पे हम लोग Br अटैच कर देते हैं, अब ये बताइए ये क्या हो सकता है? तो इसको हम लोग बेंजाइल नहीं बोल सकते, जिसके बगल में कार्बन पे ब्रोमीन होना चाहिए, इसको हम लोग बेंजाइलिक नहीं बोलेंगे। बेंजाइलिक होने के लिए बेंजीन की जस्ट बगल वाला कार्बन पे क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए हाइलाइट्स ग्रुप, तभी उसको हम लोग बेंजाइलिक बोल सकते हैं, अदरवाइज बेंजाइलिक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन है इसमें कि बताइए ये क्वेश्चन आपके है कि इस क्वेश्चन में पता करना है कितने बेंजाइलिक क्लोराइड्स होंगे। तो बेंजाइलिक क्लोराइड्स या बेंजाइलिक हैलाइड्स कितने होंगे? हम ब्रोमाइन छोड़ देते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। तो बताइए कितने जो होंगे बेंजाइलिक क्लोराइड्स होंगे। तो क्या ये बेंजाइलिक क्लोराइड्स हैं? नहीं है, क्योंकि ये बेंजीन से डायरेक्ट अटैच्ड है, तो इसको हम लोग बेंजाइलिक क्लोराइड्स नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बेंजीन के बगल में कार्बन है और हाइब्रिडेशन आपका sp3 है और यहाँ पे जो जुड़ेगा इसी को ना बोलेंगे हम लोग बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्या यहाँ पे बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। बेंजीन से जुड़ा हुआ है CH2, इसके बगल में Cl है, ये भी बेंजाइलिक क्लोराइड कहलाएगा। क्या इसको बोल सकते हैं बेंजाइलिक क्लोराइड? नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका CH2 है, फिर बगल में CH2, उसके बाद तो जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बेंजाइलिक क्लोराइड नहीं कर सकते। टोटल बेंजाइलिक क्लोराइड कितने होंगे? टोटल 1 2 और एक आपका 3, तो हो गया आपका 3 बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड। आपके पास 3 बेंजाइल क्लोराइड्स होंगे। तो हम लोग 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। आप 4th नंबर क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं। 4th नंबर बोलते हैं विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड्स, ठीक है, या विनाइलिक बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो हम लोग बात करेंगे 4th नंबर में। 4th नंबर में बात करते हैं, 4th नंबर में बात करेंगे क्या? बेंजाइल, विनाइल हैलाइड। ये विनाइल हैलाइड क्या होते हैं? ठीक है, विनाइल हैलाइड्स क्या होते हैं तो बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, विनाइल हैलाइड्स यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज करेंगे हम लोग। कंपाउंड कंटेनिंग, यहाँ पे आपका हो जाएगा sp2। हेडिंग नेक्स्ट है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 CX बॉन्ड। तो sp2 किसको बोलेंगे आप बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाइब्रिडेशन का है, अगर आपको सिंगल बॉन्ड नजर आता है कार्बन कार्बन के बीच में तो हाइब्रिडेशन हम लोग लिखते हैं sp3। अगर आपका डबल बॉन्ड आता है तो हाइब्रिडेशन sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हाइब्रिडेशन इसका होता है क्या? sp होता है। तो हम लोग sp2 पे बात करेंगे। अब sp2 पे बात करने जा रहे हैं तो जानना है कि विनाइलिक क्या होता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें विनाइल, पढ़ेंगे हम लोग विनाइल क्लोराइड या विनाइल हैलाइड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विनाइल हैलाइड्स। अब विनाइल हैलाइड्स क्या होते हैं ध्यान से देखिएगा। तो विनाइल हैलाइड की जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे अगर हैलाइड जुड़ा रहेगा तो डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड है, इससे डायरेक्ट अटैच्ड हाइड्रो मतलब कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग विनाइल हैलाइड्स। इसका नाम हो जाएगा विनाइल हैलाइड। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। विनाइल हैलाइड्स के एग्जाम्पल क्या हो गया? इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग
CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर ये Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे विनाइल, इसको बोलेंगे क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और अगर दिया रहा है, इसको बोलते हैं विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड, इसको हम लोग विनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग दो चीज पढ़े, जब sp3 कंपाउंड कंटेनिंग sp3 था तो उसमें आपका अलग अलग आया, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड, उसमें भी अलाइलिक आया और बेंजाइलिक आया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, अगर sp2 से कनेक्ट रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, sp2 से कनेक्ट रहेगा तो इससे पहला वर्ड पढ़े विनाइल हैलाइड्स, क्या पढ़ेंगे हम लोग, विनाइल हैलाइड्स। अब इसमें कुछ और हम लोग नोमेनक्लेचर जानते हैं। अब इसमें हम लोग विनाइल के बाद दूसरा देखेंगे हम लोग अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स क्या होते हैं? विनाइल के बाद दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें अराइल हैलाइड्स। अब एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं वो बात करेंगे। अगर बेंजीन है, अगर बेंजीन था तो बेंजीन से डायरेक्ट हैलाइड्स जुड़ा रहेगा, बेंजीन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, किसी को बोलते हैं हम लोग एराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड, हैलाइड्स हो गया। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका ये बेंजीन, बेंजीन में यहाँ पे Cl हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अराइल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा एराइल क्लोराइड, क्लोराइड। अगर इसी में हम लोग ऐसे जोड़ देंगे Br तो इसको हम लोग बोलेंगे एराइल ब्रोमाइड, एराइल ब्रोमाइड। क्लियर हो गया? ठीक, कुछ बेसिक बात था जो यूज होंगे चैप्टर में, बहुत जानना जरूरी था, इम्पोर्टेंट था, तो यहाँ तक हम लोग जान चुके थे। अब कुछ कॉमन नेम बताएंगे, कुछ कॉमन नेम बताएंगे जो आपको याद रखना है। कॉमन नेम ध्यान से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब भी लोग जब प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें कॉमन नेम दे दिया रहेगा, तो कॉमन नेम जब याद रहेगा तभी हम लोग डील कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे वो बात करेंगे। तो सम इम्पोर्टेंट कॉमन नेम फॉर हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स हम लोग बात करेंगे। सम इम्पोर्टेंट कॉमन नेम, some important hence common name, अब कुछ कॉमन नेम इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला कॉमन नेम की बात करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ चुके थे कॉमन नेम कौन कौन होते हैं, जैसे हम लोग बात की थी, इसको बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका CH2 और ये हो गया क्लोरीन। इसका कॉमन नेम की बात करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एलाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, एलाइल, एलाइल, एलाइल क्लोराइड, क्लोराइड। अब इसी में बात करेंगे इसके CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, CH2 है, CH, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, अगर यहाँ पे Cl, ठीक है। अगर ये वाला टर्म है इसको बोलते हैं हम लोग आइसो, अगर CH3 CH और यहाँ CH तो यहाँ पे Cl जुड़ा रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसो, आइसो जो हो गया आइसो, आइसो, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल, Cl को हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जैसे ये CH Cl3, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसको बोलते हैं क्लोरोफोर, क्लोरोफोर। दूसरा मामला अगर यहाँ पे अगर CH, अगर यहाँ पे Br3 रहेगा, इसको बोलेंगे हम लोग ब्रोमोफोर, क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोमोफोर।
अगर सेम कहा है, अगर यहाँ पे CCl4 है, इसको हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, और एग्जाम्पल कुछ लेते हैं हम लोग। और एग्जाम्पल में जैसे आपके ये बेंजीन, ठीक है, ये यहाँ पर बी आ रही है, इसको बोलेंगे हम लोग ब्रोमो बेंजीन, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन। हो गया। अगर एक और हम कुछ लेते हैं, अगर Cl रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये चैप्टर स्टार्ट से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक पार्ट था जो जानना बहुत जरूरी है। ये बेसिक पार्ट अगर नहीं जानोगे तो बहुत चैप्टर में दिक्कत आएगी। तो ये बेसिक चीज़ हम लोग पढ़े और इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं, आगे देखेंगे क्या इसके बाद रिएक्शन पढ़ेंगे कि हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स का हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे। इस रिएक्शन जो होगा न्यूक्लियोफाइल से कैसे रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल से कैसे रिएक्ट करेगा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगे, वो सारे हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो ये था आज की बेसिक क्लासेस। हेलो एल्किन हेलो एरिन्स स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम लोग क्लोरोसिस।